Hello students, how are you all? We all have brother and sisters. They can be elder or younger. We know very well that they also have many differences in thinking and views. But having many differences, they are connected with a bond which is called love and affection. So let's read a beautiful story which throws light on relationship of two sisters, Nikki and Kara. The topic of our story is Nikki's sitter. निक्की की देखभाल करने वाली. सिटर मतलब वन हु टेक केयर ऑफ लिटिल चिल्ड्रन. सो लेट्स स्टार्ट. निक्की हेटेड वेडनेसडेज. निक्की जो थी उसको बुधवार के दिन जो थे वो बिल्कुल भी नापसंद थे, यानी वो उनसे हेट करती थी. दैट्स बिकॉज ऑन वेडनेसडेज, क्योंकि इसका कारण क्या था. ऑन वेडनेसडेज यानी बुधवार के दिन मम्मा वर्क लेट, मम्मा को देर तक काम करना होता था. एंड लेफ्ट कारा इन चार्ज, और कारा जो थी वो उसकी बड़ी बहन थी, उसको उसका इंचार्ज बना करके वो जाती थी कि कारा को निक्की की देखभाल करनी होती थी. निक्की यूज टू लाइक हैंगिंग अराउंड हर सिस्टर. निक्की को अपनी बहन के इर्द गिर्द, हैंगिंग अराउंड मतलब अराउंड हर सिस्टर मतलब कि उसके अपने बहन के, बड़ी बहन के इर्द गिर्द घूमना पसंद था या उसके साथ रहना पसंद था. कारा हैड टॉट निक्की हाउ टू प्ले चेकर्स एंड हाउ टू ब्लो बबल्स एज बिग एज हर फेस. कारा ने निक्की को चेकर्स खेलना, एक प्रकार का गेम होता है चेकर्स, लूडो की तरह चेकर्स खेलना सिखाया था. एंड कैसे बबल्स यानी साबुन के पानी के बुलबुले, अपने फेस से भी बड़े बुलबुले कैसे बनाते हैं वो भी उसने उसे सिखाया था. बट कारा डिडंट सीम टू लाइक डूइंग मच ऑफ एनीथिंग विद निक्की एनीमोर. लेकिन कारा को अब निक्की के साथ ये सब करना अब बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे अच्छा नहीं लगता था. एक्सेप्ट टेलिंग, सिर्फ ये बताना अच्छा लगता था हर व्हाट टू डू, कि क्या करना है. यानी अब उसका निक्की के साथ खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था. व्हेन निक्की आस्क्ड मम्मा, जब निक्की ने इसके बारे में अपनी मम्मा से पूछा अबाउट इट, मम्मा सेड, मम्मा ने बताया, इट वाज ऑल अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, कि ये सब उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है, यानी कि ये उम्र बढ़ने का एक भाग है. यानी कि निक्की जो थी वो बहुत छोटी थी अभी, और कारा जो थी वो एक टीनेजर थी. और टीनेज में क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और इस वजह से निक्की की थिंकिंग से कारा की थिंकिंग जो थी वो अब अलग होती जा रही थी. उसकी पसंद नापसंद में डिफरेंस आता जा रहा था. निक्की डिडंट वांट कारा टू ग्रो अप इफ़ इट मींट लूजिंग अ सिस्टर. निक्की क्या चाहती थी. निक्की कारा को बड़े होते हुए नहीं देखना चाहती थी, कि वो ये चाहती थी कि कारा बड़ी ना हो. क्यों चाहती थी ऐसा, कि इससे क्या हो रहा था कि निक्की जो थी वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहती थी. क्यों ऐसा सोचती थी, क्योंकि कारा जो है निक्की से नफ़रत नहीं करती थी, लेकिन उसके जो विचार थे, उसके व्यूज़ थे, उसके जो पसंद नापसंद थी वो निक्की से अलग होती जा रही थी. निक्की वॉक्ड अप द फ्लावर लाइन पेवमेंट दैट लेड टू द वरांडा. निक्की जो थी स्कूल से वापस आ गई थी, और वो चल करके फूलों की जो क्यारियाँ थी, रास्ता था फ्लावर लाइन पेवमेंट, रास्ता बना हुआ था फूलों की क्यारियों के बीच में, वो वरांडा तक जाता था. वो उस पर चल करके गई वरांडा तक. शी स्टॉम्प्ड अप द स्टेप्स एंड रीच्ड फॉर द नॉब लॉक्ड. वो चल करके भारी कदमों से, स्टॉम्प मतलब भारी कदमों से चल करके वहाँ पहुँची नॉब तक, दरवाजे के कुंडी तक, लेकिन वहाँ पर ताला लगा हुआ था.
कारा शुड बी हियर बाय नाउ, थॉट निकी। निकी ने सोचा कि कारा को अब तक आ जाना चाहिए था। द मिडिल स्कूल फिनिश्ड हाफ एन आवर अर्लियर दैन द प्राइमरी स्कूल। यानी कारा जो थी वो टीनेजर थी और वो मिडिल स्कूल में पढ़ती थी, यानी कि 8th और 9th क्लास में पढ़ती थी। तो उसका स्कूल जो था, कारा का स्कूल जो था, वो प्राइमरी स्कूल से आधा घंटा पहले छुट्टी होती थी। निकी रैंग द बेल, निकी ने घंटी बजाई, एंड वेटेड, और इंतज़ार किया दरवाज़ा खुलने का। नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शी ड्रॉप्ड हर बुक, उसने अपनी किताबें रखी, बैग रखा, एंड पाउंडेड ऑन द डोर, और उसने दरवाजे को एक जोरदार मुक्का मारा। हे कारा, शी येल्ड, आर यू इन देयर? उसने कहा, कारा को आवाज़ दी, चिल्लाई वो। और क्या तुम अंदर हो? उसने पूछा। नो, सेड अ वॉइस बिहाइंड हर, एक पीछे से आवाज़ आती है और उस आवाज़ में क्या कहा? नहीं। निकी स्पन अराउंड, निकी एकदम से घूमी, एंड सॉ दैट कारा हैड वॉकड आउट फ्रॉम बिहाइंड द हाउस। कारा जो है, उसने देखा कि कारा जो है वो घर के पीछे से चल करके आ रही है। व्हाट्स रॉन्ग? आस्क्ड निकी। वाई आरंट यू इनसाइड? निकी ने पूछा, क्या क्या हुआ? तुम घर के अंदर क्यों नहीं हो? यू हैव द की, सेड कारा, कारा ने कहा, तुम्हारे पास चाबी है घर की। आई गेव इट टू यू ऑन संडे सो दैट यू कुड गेट ममाज पर्स फॉर हर। निकी थॉट फॉर ए मोमेंट, देन सेड, या बट आई गेव इट बैक टू यू। कारा ने कहा कि मैंने संडे को तुम्हें चाबी दी थी जब तुम मम्मा का पर्स अंदर से ला सको। निकी ने सोचा एक पल के लिए और फिर कहा, हाँ दी तो थी, लेकिन मैंने तुम्हें वो वापस कर दी थी। नो यू डिडंट, कारा सेड विद अ स्नीयर दैट निकी हैड गॉट अकस्टम्ड टू। कारा ने एक डरावनी या कह लो गुस्से वाली स्माइल दिखाते हुए, मुस्कुराते हुए उसने कहा निकी को, जिसका निकी जो थी वो यूज टू थी, निकी को उस स्माइल की पहचान थी। कारा ने कहा, नहीं, तुमने मुझे वापस नहीं दी थी। वेल, आई एम नॉट सिटिंग हेयर until mama gets home, said Kara. I am going over to Tina's. कारा ने कहा कि ठीक है, मैं तो अब यहाँ बैठने वाली नहीं हूँ कि मम्मा घर आएंगी, जब तक मैं इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। मैं तो टीना के घर जा रही हूँ। बट यू कांट, येल्ड निकी, निकी चिल्लाई, लेकिन तुम नहीं जा सकती हो। मम्मा सेड यू आर सपोज टू स्टे विद मी अंटिल शी गेट्स होम। मम्मा ने कहा था कि तुम्हें मेरे साथ ही रुकना होगा जब तक कि वो घर वापस नहीं आ जाती हैं। वाई डू यू केयर नाउ? वाई डू यू केयर नाउ? यू डोंट वॉन्ट मी टू वॉच यू एनी अदर टाइम, सेड कारा। कि कारा ने कहा कि मैं तुम्हें तो परवाह की क्या ज़रूरत है? तुम तो ये चाहती नहीं कि मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारी परवाह करूं, तुम्हारी देखभाल करूं। आई हर्ड यू कंप्लेनिंग अबाउट मी टू मामा। मैंने तो तुम्हें मेरी शिकायत करते सुना है मैंने मम्मा से। तुम मेरी शिकायत कर रही थी। काराज मीन, तुमने क्या कहा कि कारा जो है वो बहुत बुरी है। कारा इज़ बोजी, बोजी यानी हुक्म चलाती रहती है। कारा क्रॉस्ड हर आर्म्स, कारा ने क्या किया, अब अपनी दोनों हाथ, अपनी क्रॉस आर्म यानी हाथ दोनों क्रॉस में कर लिए, एंड टर्न हर बैक टू निकी, और उसने निकी की तरफ पीठ करके वो खड़ी हो गई। निकी डिडंट नो व्हाट टू से। अब निकी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उसे पता लग गया था कि कारा को सारी बातें पता है कि उसने कारा के बारे में मदर से क्या कहा। कारा इज़ राइट, कारा सही थी। शी थॉट, उसने सोचा, आई डू हेट दैट शी हैज़ टू वॉच मी लाइक अ बेबी। यानी मुझे कारा की ये बात पसंद नहीं है कि वो मुझे एक बच्ची की तरह मुझे देखे, मेरी देखभाल करे। शी सेड टू कारा, उसने कारा से कहा, मे बी इफ़ यू डिडंट ट्रीट मी लाइक अ बेबी आई वुड नॉट गेट एंग्री। अगर तुम मेरी छोटे बच्चों की तरह मुझे ट्रीट नहीं करती, व्यवहार नहीं करती मुझसे, तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं होती।
Maybe if you didn't act like a baby, I wouldn't treat you like one, said Kara. अब कारा ने भी जवाब दे दिया कि अगर तुम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव नहीं करती तो मैं भी तुमसे छोटे बच्चे की तरह तुम्हें ट्रीट नहीं करती. Maybe if you treated me like a sister instead of someone to boss around, I would be nicer, shouted Nikki. अब निक्की भी चिल्लाई कि अगर तुम मुझसे एक बहन की तरह मुझसे व्यवहार करती, ना कि एक हुक्म चलाने वाले की तरह मेरे पीछे रहती, आई वुड बी नाइसर, मैं तुमसे अच्छा व्यवहार करती. निक्की भी चिल्लाई. यानी कि दोनों बहनों में अब क्या हो रही है? आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहस हो रही है. दिस इज अकॉम्प्लिशिंग नथिंग, सेड कारा. आई एम गोइंग टू गेट अस इन टू द हाउस. You can sit here and complain all you want. Kara stormed round to the back of the house. कारा ने कहा इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमें कुछ नहीं मिलेगा लड़ करके. मैं तो घर के अंदर जा रही हूँ, तुम यहाँ बैठ सकती हो और जितना तुम मेरे बारे में शिकायत कर सकती हो वो कर सकती हो. कारा जो थी वो गुस्से में घर के पीछे चली गई. निकी कुड हेयर कारा चेकिंग द विंडोज़. निकी को कारा की खिड़की चेक करने की आवाज़ें आ रही थी. यानी कि वो खिड़की को हिला हिला के देख रही थी कि कोई खिड़की खुली तो नहीं रह गई है. एंड द सेलर डोर, और सेलर यानी कि जो तहखाना होता है या नीचे का जो कमरा होता है ज़मीन के अंदर जो हम बनाते हैं, उसका दरवाज़ा वो देख रही थी कि कहीं खुला रह गया तो हम घर के अंदर जा सकें. बट शी डिडंट गो बैक टू हेल्प, लेकिन वो कारा की मदद करने के लिए पीछे नहीं गई. इंस्टेड निकी सेट डाउन ऑन द स्टेप्स. इसके बजाय वो निकी जो थी वो सीढ़ियों पर बैठ गई. एंड रेस्टेड हर हेड ऑन हर नीज, और उसने अपना सर अपने घुटनों पर रख लिया. हर लिप्स क्विवर्ड, उसके होठ जो थे वो काँप रहे थे, ट्रेम्बल्ड. एंड हर आइज बर्न्ड एज टीयर्स मेड अ क्वाइट ट्रैक डाउन हर फेस, और उसकी आंखें जो थी जल रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों से चुपचाप उसके फेस पर आंसू लुढ़कने लगे. निकी टर्न हर हेड, निकी ने अपनी गर्दन घुमाई. एंड वॉज यूजिंग हर स्लीव टू ड्राई हर फेस, और वो अपनी बाह से वो अपना फेस जो थी वो पोंछ रही थी. व्हेन समथिंग कॉट हर आई, उसी समय उसकी नज़र किसी चीज़ पर पड़ी. It was the stepping stone that she and Kara had made for Mama a few years ago. It was a stepping stone. वो एक stepping stone था, यानी ऐसा पत्थर जिनके ऊपर हम पैर रख करके किसी जगह को लांघते हैं. That she, उसने और कारा ने अपनी मम्मा के लिए कुछ साल पहले बनाया था. It had their handprints pressed into it, और उस स्टोन के ऊपर उनके हाथ छपे हुए थे. हैंड प्रिंट्स यानी हम बनाते हैं ना ऐसे रख करके हैंड प्रिंट्स, किसी चीज़ पे अपने हाथ की छाप लगाते हैं, तो उसने अपने हैंड प्रिंट्स लगा रखे थे. देयर नेम्स वर स्क्रैच्ड ऑन इट इन जैग्ड लेटर्स, और उसके ऊपर जैग लेटर में से यानी अक्षरों में उनके नाम जो थे वो स्क्रैच करके यानी खरोंच करके उन्होंने अपने नाम उसमें लिख रखे थे. निकी स्माइल्ड व्हेन शी सॉ दैट हर एन वॉज बैकवर्ड्स, यानी कि निकी मुस्कुराई जब उसने अपना नाम का अक्षर एन देखा जो कि उल्टा लिखा हुआ था. शी नेल्ट डाउन एंड प्लेस्ड हर हैंड ओवर इट्स ओल्ड इम्प्रेशन कवरिंग इट कम्प्लीटली. यानी कि अब उसने जो निकी जो थी वो घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपना हाथ उस पुराने अपने हाथ के निशान पर उसने रखा जो कि उसके हाथों से पूरा का पूरा क्या हो गया था, ढक गया था. यानी उसने जब वो निशान बनाया था तब वो बहुत छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई थी, तो वो निशान जो पहले वाला था वो उसके हाथ से पूरा का पूरा ढक गया था. शी कुड कवर काराज हैंडप्रिंट, यहाँ तक कि कारा के हाथ की जो चिन्ह था उसको भी वो कवर कर सकती थी. शी एंड कारा हैड बोथ ग्रोन अलॉट, यानी वो और कारा जो थी अब दोनों बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी. एज निकी ट्रेस द लेटर्स इन हर सिस्टर्स नेम अ मेमोरी पॉप्ड इनटू हर हेड. जैसे ही निकी जो थी वो अपने बहन के नाम के अक्षर के ऊपर अपना हाथ फेर रही थी तो उसके दिमाग में एक याद
उसे उसके दिमाग में कौंध गई, यानी कि आ गई, उसे कुछ बात याद आ गई। इट वॉज द अर्ली स्प्रिंग, यानी एंड शी एंड कारा हैड बीन हेल्पिंग मामा प्लांट फ्लावर्स। वो पिछले बसंत की बात थी जब वो और कारा जो थी मम्मी की फूलों के पौधे लगाने में मदद कर रही थी। मामा हैड टोल्ड कारा दैट शी हैड प्लेस्ड अ की अंडर दिस स्टोन। मम्मा ने कारा को बताया था कि उन्होंने इस पत्थर के नीचे एक चाबी रख दी है, जस्ट इन केस, यानी कि अगर कभी गुम हो जाए तो उनको ताला खोलने में परेशानी ना होने के लिए उन्होंने वो चाबी उस पत्थर के नीचे रख दी थी। दैट्स व्हेन मामा हैड आस्क्ड कारा टू लुक आफ्टर निकी। और उसी के बाद से मम्मा ने कारा को निकी की देखभाल करने के लिए कहा था। कारा डिडंट वांट टू डू इट। कारा जो थी वो ऐसा नहीं चाहती थी। वॉजंट श्योर दैट शी कुड डू इट। उसे विश्वास नहीं था कि वो निकी की अच्छे से देखभाल कर पाएगी। निकी हैड फॉरगॉटन अबाउट दैट अंटिल जस्ट नाउ। निकी जो थी वो इसके बारे में भूल गई थी, अब तक उसे याद नहीं था। मे बी कारा डिडंट वांट टू बी अ बेबी सिटर एनी मोर देन निकी वांटेड टू बी बेबी सेट। कारा भी बेबी सिटर नहीं बनना चाहती थी जितना कि निकी बेबी सेट नहीं बनना चाहती थी। बेबी सेट का मतलब वो ये नहीं चाहती थी कि कोई उसकी अब देखभाल करे, अब वो बड़ी हो चुकी थी। निकी लिफ्टेड द स्टोन। निकी ने वो पत्थर उठाया एंड सॉ दैट प्लास्टिक बैग विद द की हाउस की इन इट। और उसने एक प्लास्टिक बैग देखा जिसके अंदर घर की चाबी थी। शी स्नैच्ड इट। उसने उसे उठाया और रैन टुवर्ड्स द बैक ऑफ द हाउस। और वो घर के पीछे की तरफ भागी, कॉलिंग कारा लुक व्हाट आई हैव फाउंड। चिल्लाते हुए कि कारा देखो मुझे क्या मिला है। निकी स्टॉप्ड short when she saw her sister wiping away tears of her own. निकी एकदम से रुक गई जब उसने देखा कि उसकी बहन भी अपने आँखों से आंसू पोंछ रही है। हे कारा, शी विस्पर्ड। उसने कहा, अरे कारा, वो धीरे से बोली। हैंडिंग हर द की। उसे चाबी देते हुए उसने कहा, हे कारा, देखो ये लो। थैंक्स किडू, सेड कारा सॉफ्टली। कारा ने भी प्यार से कहा, थैंक्स, धन्यवाद बच्चे। आई हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट। मैं तो इसके बारे में भूल ही गई थी। कारा अनलॉक द बैक डोर। कारा ने पीछे का दरवाज़ा खोला एंड दे वेंट इनसाइड। और वो दोनों अंदर चली गई। सॉरी, दे सेड एट द सेम टाइम। और एक ही समय पर दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला। कारा शॉक हर हेड एंड स्माइल। कारा ने अपना सर झटक दिया एंड मुस्कुराई। आई गेस यू आर नॉट अ बेबी। अब मुझे लगता है कि तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो। एंड आई एम नॉट अ बेबी सीटर। और मैं भी बेबी सीटर नहीं हूँ। और एटलीस्ट नॉट अ वेरी गुड वन। और यहाँ तक कि मैं एक अच्छी बेबी सीटर नहीं हूँ। यू आर ओके, सेड निकी। निकी ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? बट लेट्स जस्ट से दैट वी आर सिस्टर इंस्टेड। चलो हम सिर्फ इतना कहेंगे कि हम दोनों बहनें हैं। डील, चलो पक्का। डील यानी समझौता हो गया, सेड कारा। कारा ने कहा। शी हेजिटेटेड फॉर ए मोमेंट। कुछ पल के लिए वो थोड़ा हिचकिचाई और उसके बाद उसने कहा, देन सेड, वॉन्ट टू प्ले चेकर्स। चलो चेकर्स खेलना चाहती हो तुम? निकी स्माइल। निकी मुस्कुराई एंड रैन टू द गेम्स कपबोर्ड। और जिसमें खेल का सामान रखा हुआ था उस अलमारी तक वो दौड़ करके गई। वेडनेसडेज वर लुकिंग अ होल लॉट बेटर। अब बुधवार के जो दिन थे पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहे थे। This story has been written by Susan Shore. I hope you all have understood the story. Thank you.